आओ चाय पीते हैं, जैसे कोई दोस्त आया है या कोई रिश्तेदार आया है, तो इंग्लिश होगी इसकी लेट्स टेक टी, लेट्स टेक टी। अगर आपको कहना है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है और भाई क्या हाल चाल है, तो आप बोल रहे हैं यार हमेशा की तरह हूँ, वैसे ही हूँ हमेशा की तरह, तो आप बोलोगे इट इज़ एज़ यूजुअल, इट इज़ एज़ यूजुअल। अगर मान लीजिए आपके पीछे कोई बुराई कर रहा है, ठीक है, और आप उसको कहना चाहते हो कि तुम मेरे पीछे बुराई करते हो या फिर तुम चुगलखोर हो, तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर अ बैकबाइटर, यू आर अ बैकबाइटर। क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते? अगर आपको बोलना है इंग्लिश में क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते, तो आप बोलोगे कांट यू सिट स्टिल, कांट यू सिट स्टिल। अपने कॉपी की पेज मत फाड़ो, अपने कॉपी की पेज मत फाड़ो, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में डोंट टीयर योर पेजेस, डोंट टीयर योर पेजेस। अगर आपको कहना है खाना जल्दी परोसो, मैं जल्दी में हूँ, खाना जल्दी परोसो, मैं जल्दी में हूँ, तो आप बोलोगे इंग्लिश में सर्व फूड इमीडिएटली, आई एम इन अ हरी, सर्व फूड इमीडिएटली, आई एम इन अ हरी। अगर आपको किसी को कहना है दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, मतलब यहाँ से निकल जाओ, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो बज़ ऑफ नाउ। अगर आपको किसी को कहना है कि सीधे पॉइंट पे आओ, मतलब मान लीजिए कोई वो बात बता रहा है पर घुमा फिरा के बता रहा है, आप कहते हैं ना पॉइंट पे आओ कि बात क्या है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अगर आपको कहना है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर, यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर। अगर आपको कहना है हर बात की एक हद होती है, हर बात की एक हद होती है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। अगर आपको कहना है वह बहुत सी नशीली चीज़ें लेता है, वह बहुत सी नशीली चीज़ें लेता है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे ही टेक्स मैनी ड्रग्स, ही टेक्स मैनी ड्रग्स। उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला, उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला, तो आप इंग्लिश में बोलोगे ही स्पोक बैडली ऑफ यू, ही स्पोक बैडली ऑफ यू। अगर आपको कहना है तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, मतलब मैंने तेरे पे विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया, ये तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव बिट्रेड मी, यू हैव बिट्रेड मी। अगर आपको कहना है मैं साफ साफ बोलता हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम आउट स्पोकन, आई एम आउट स्पोकन। अगर आपको कहना है आप में बहुत अहंकार है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आप यू आर ईगोइस्टिक, यू आर ईगोइस्टिक। इसमें मेरा क्या दोष है, मतलब इसमें मेरी क्या गलती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ एम आई टू ब्लेम फॉर दिस, हाउ एम आई टू ब्लेम फॉर दिस। वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एनीवे आई डोंट गो देयर, एनीवे आई डोंट गो देयर। अगर आपको कहना है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रेनिंग हैविली, इट्स रेनिंग हैविली। अगर आपको कहना है इस कपड़े को पहन के देखो, इस कपड़े को पहन के देखो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई दिस क्लोथ ऑन, ट्राई दिस क्लोथ ऑन। बच्चे को सुला दो, बच्चे को सुला दो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे पुट द बेबी टू स्लीप, पुट द बेबी टू स्लीप, या फिर पुट द बेबी टू बेड। अगर आपको कहना है मुझे सूचना देने में भूल ना करना, मतलब मुझे बता देना, गलती मत करना बताने में, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फेल टू इन्फॉर्म मी, डोंट फेल टू इन्फॉर्म मी। अगर आपको कहना है मुझे समय पर याद दिला देना,
मुझे समय पर याद दिला देना। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंड मी एट द प्रॉपर टाइम। अगर आपको कहना है मुझे सुबह 4 बजे जगा देना, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वेक मी अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। वेक मी अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। टाइम के हिसाब से आप टाइम बदल सकते हैं। 4 की जगह आप 5 तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 7 बजे है तो 7 आ जाएगा। आज का दिन बहुत बुरा था, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टुडे वॉज अ वेरी बैड डे। टुडे वॉज अ वेरी बैड डे। अगर आपको कहना है उसने पापा से झूठ बोला था, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही लाइड टू हिज फादर। ही लाइड टू हिज फादर। अगर आपको कहना है बताओ यहाँ क्या हुआ है, बताओ यहाँ क्या हुआ है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी व्हाट हैपेंड हियर। टेल मी व्हाट हैपेंड हियर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी बताइए, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।